गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 1 से 3 तक। भगवान श्री उवाच अभय सत्व संशुद्धिर्ज्ञान युग व्यवस्था दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यगः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवह्रीरचापलं तेज क्षमा धृति शौचमद्रोहो न तिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीं विजतस्य भारत। श्री भगवान उवाच भय सत्व संशुद्धिर्ज्ञान युग व्यवस्थिते दानमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायतापार्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमनिता भवन्ति सम्पदां दैवीम् अभिजतस्य भारत। श्री भगवान उवाच परम दिव्य व्यक्तित्व ने कहा, अभयम निर्भयता, सत्व संशुद्धि मन की पवित्रता, ज्ञान योग आध्यात्मिक व्यवस्थित दृढ़ता, दानम दान दमा इंद्रियों पर नियंत्रण च तथा यज्ञ बलिदान च तथा स्वाध्याय पवित्र पुस्तकों का अध्ययन, तप तपस्या आर्जवम सीधापन, अहिंसा सत्यम सत्यता, अक्रोध क्रोध का अभाव, त्याग शांति अपिशुनम दोष खोज से संयम, दया करुणा भूतेषु सभी प्राणियों के प्रति, अलोलुप्त्वम लोभ का अभाव, मर्दवम नम्रता शील, अचापलम चंचलता का अभाव, तेज जोश क्षमा धृति धैर्य, शौचम स्वच्छता, अद्रोहा किसी से भी शत्रुता नहीं रखना, नग नहीं, अतिमनिता घमंड का अभाव, भवंती है संपदाम कुल दैवीम ईश्वरीय अभिजातस्य संपन्न लोगों में से भारत का वंशज। श्री भगवान उवाच भय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिते दमश्च यज्ञश्च च स्वाध्यायतापार्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनः दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमनिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत। अनुवाद। सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व ने कहा, हे भारत के वंशज, ये दिव्य प्रकृति से संपन्न लोगों के पवित्र गुण हैं। निर्भयता, मन की पवित्रता, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, त्याग, अध्ययन पवित्र पुस्तकों की, तपस्या और सीधापन, अहिंसा, सत्यता, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, दोष खोज से संयम, सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया, लोभ का अभाव, नम्रता, शील और चंचलता का अभाव, जोश, क्षमा, धैर्य, स्वच्छता, किसी के प्रति शत्रुता न रखना और घमंड का अभाव। यहाँ श्री कृष्ण साधु स्वभाव के 26 गुणों का वर्णन करते हैं। स्वयं को सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए इन्हें हमारी आध्यात्मिक साधना के एक भाग के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। निडरता, ये वर्तमान और भविष्य के दुखों की चिंता से मुक्ति की स्थिति है। किसी भी प्रकार का अत्यधिक लगाव भय का कारण बनता है। धन के प्रति आसक्ति से दरिद्रता का भय उत्पन्न होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति आसक्ति से बदनामी का भय उत्पन्न होता है। बुराई के प्रति आसक्ति से पाप के परिणामों के बारे में चिंता उत्पन्न होती है। शारीरिक आराम के प्रति आसक्ति से अस्वस्थता का भय उत्पन्न होता है, इत्यादि। भगवान के प्रति वैराग्य और समर्पण हृदय से सभी भय को दूर कर देता है। मन की पवित्रता, यह आंतरिक स्वच्छता की स्थिति है। मन विचारों, संवेदनाओं आदि को उत्पन्न करता है और उन्हें पोषित करता है। जब ये नैतिक, संपूर्ण, सकारात्मक और उत्थानकारी होते हैं तो मन को शुद्ध माना जाता है, और जब वे अनैतिक और अपमानजनक होते हैं तो मन को अशुद्ध माना जाता है। रजोगुण और अज्ञान के गुणों में वस्तुओं के प्रति आसक्ति मन को दूषित करती है, जबकि भगवान के प्रति आसक्ति इसे शुद्ध करती है। आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, कहा जाता है तत्व विस्मरणात् भेकिवत विवत। जब मनुष्य भूल जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है तो वे जानवरों की तरह बन जाते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति जागरूकता में दृढ़ रहने से पुण्य का मार्ग प्रशस्त होता है। दान, इसका तात्पर्य किसी अच्छे उद्देश्य के लिए या जरूरतमंद व्यक्तियों को अपनी संपत्ति देने से है। सच्चा दान वह है जो श्रेष्ठता की भावना से नहीं, बल्कि मदद करने के अवसर के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता की भावना से किया जाता है। शरीर के कल्याण के लिए किया गया भौतिक दान दूसरों की अस्थायी सहायता करता है। आत्मा के स्तर पर किया गया आध्यात्मिक दान सभी दुखों के कारण को खत्म करने में मदद करता है, जो कि ईश्वर से अलगाव है। फलस्वरूप इसे भौतिक दान से भी ऊंचा माना जाता है। इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रिय मन को भौतिक क्रम में गहराई तक खींचने की अपनी क्षमता में कुख्यात हैं। वे तत्काल संतुष्टि पाने के लिए जीव को प्रलोभित करते हैं। हालांकि सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न कामुक सुखों को त्यागना आवश्यक है। इस प्रकार ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए इंद्रियों का संयम एक आवश्यक गुण है।
त्याग करना, इसका अर्थ है अपने वैदिक कर्तव्यों और सामाजिक दायित्वों को निष्पादित करना, भले ही वे आनंददायक न हों। बलिदान तभी उत्तम माना जाता है जब यह ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया जाए। पवित्र पुस्तकों का अध्ययन दैवीय प्रकृति को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू बुद्धि को शास्त्रों से उन्नत ज्ञान प्रदान करना है। जब बुद्धि उचित ज्ञान से प्रकाशित होती है तो व्यक्ति के कार्य स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट हो जाते हैं। तपस्या, शरीर मन इंद्रियां ऐसी हैं कि यदि हम उन्हें लाड प्यार करते हैं तो वे आनंद खोज बन जाती हैं, लेकिन यदि हम उन्हें नियंत्रित करते हैं तो वे अनुशासित हो जाती हैं। इस प्रकार तपस्या शरीर, मन और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए कष्टों की स्वैच्छिक स्वीकृति है। सीधापन, वाणी और आचरण में सरलता मन को सुव्यवस्थित करती है और अच्छे विचारों को जन्म देती है। अंग्रेजी वाक्यांश सादा जीवन उच्च विचार स्पष्टता के गुण के लाभों को सटीक रूप से व्यक्त करता है। अहिंसा, इसका अर्थ है विचार, शब्द या कर्म के माध्यम से अन्य जीवित प्राणियों के प्रगतिशील जीवन में बाधा न डालना। सत्यता, इसका अर्थ है अपने उद्देश्य के अनुरूप तथ्यों को विकृत करने से स्वयं को रोकना। ईश्वर परम सत्य है और इसलिए सत्यता का अभ्यास हमें उसकी ओर ले जाता है। दूसरी ओर झूठ सुविधाजनक होते हुए भी हमें ईश्वर से दूर ले जाता है। क्रोध का अभाव, क्रोध की अभिव्यक्ति भौतिक मन का दोष है। ये तब होता है जब खुशी की इच्छाएं बाधित हो जाती हैं और चीजें वैसी नहीं होती जैसी किसी ने कल्पना की थी। वैराग्य विकसित करने और ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करने से व्यक्ति क्रोध पर विजय पाता है। त्याग, संपूर्ण भौतिक ऊर्जा भगवान की है और यह उनकी प्रसन्नता के लिए है। इसलिए संसार का ऐश्वर्य किसी के भोग के लिए नहीं बल्कि भगवान की सेवा में उपयोग के लिए है। इस समझ में स्थित होना ही त्याग है। शांति, सद्गुण की खेती के लिए मानसिक संतुलन की आवश्यकता होती है। शांति बाहरी परिस्थितियों में गड़बड़ी के बावजूद आंतरिक संतुलन बनाए रखने की क्षमता है। गलतियां ढूंढने से रोकें। संपूर्ण संसार और इसकी प्रत्येक वस्तु अच्छे और बुरे गुणों का मिश्रण है। दूसरों के दोषों पर ध्यान देने से हमारा मन गंदा हो जाता है, जबकि उनके गुणों पर ध्यान देने से वह शुद्ध हो जाता है। संत व्यक्ति का स्वभाव स्वयं के दोषों को देखना और दूसरों के गुणों को देखना है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा। जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं वे स्वाभाविक रूप से आत्म केंद्रितता से ऊपर उठते हैं और सभी जीवित प्राणियों के लिए सहानुभूति विकसित करते हैं। करुणा वह गहरी सहानुभूति है जो दूसरों के कष्टों को देखकर उत्पन्न होती है। लोभ का अभाव, लालच एक व्यक्ति को शरीर के रख रखाव के लिए वैध रूप से जितनी आवश्यकता है उससे अधिक संचय करने की इच्छा है। इसके प्रभाव में लोग भारी मात्रा में धन और संपत्ति अर्जित करते हैं, हालांकि वे जानते हैं कि मृत्यु के समय सब कुछ पीछे छूट जाएगा। इस तरह के लोभ से मुक्ति से संतुष्टि और आंतरिक शांति मिलती है। सज्जनता, दूसरों के साथ अशिष्ट व्यवहार करने की प्रवृत्ति उनकी भावनाओं के प्रति असंवेदनशीलता से उत्पन्न होती है, लेकिन जैसे जैसे किसी का आध्यात्मिक कद बढ़ता है उसके व्यवहार में स्वाभाविक रूप से कच्चापन दूर हो जाता है। सज्जनता आध्यात्मिक परिष्कार का प्रतीक है। नम्रता, प्रिय का अर्थ है शास्त्र और समाज की आज्ञाओं के विपरीत कार्य करने पर अपराध बोध। संत स्वभाव एक क्रूर आंतरिक विवेक से युक्त होता है जो व्यक्ति को पापपूर्ण कार्य करने में अपराध बोध कराता है। चंचलता का अभाव, हम अच्छे इरादों के साथ शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रलोभनों और कठिनाइयों से विचलित हो जाते हैं तो हम यात्रा पूरी नहीं कर सकते। सदाचार के मार्ग पर सफलता रास्ते में आने वाली सभी विविधताओं के बावजूद लक्ष्य का अटूट पीछा करने से मिलती है। जोश, मन की शुद्धता से किसी के मूल्यों और विश्वासों के अनुसार कार्य करने की गहरी आंतरिक प्रेरणा आती है। इसलिए संत व्यक्तित्व अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों में अपार शक्ति और शक्ति लाते हैं। क्षमा या सहनशीलता, ये प्रतिशोध की आवश्यकता महसूस किए बिना दूसरों के अपराधों को सहन करने की क्षमता है। क्षमा के माध्यम से व्यक्ति दूसरों द्वारा पहुंचाए गए भावनात्मक घावों को ठीक करता है जो अन्यथा मन को परेशान कर देते। दृढ़ता, प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मन और इंद्रियों के थक जाने पर भी लक्ष्य का पीछा करने में यह आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प है। दुनिया में अधिकांश महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा हासिल की गई हैं जो तब प्रयास करते रहे जब कोई उम्मीद नहीं थी। श्री अरबिंदो ने इसे बहुत ही स्पष्टता से कहा, आपको कठिनाई से अधिक दृढ़ रहना होगा और कोई रास्ता नहीं। स्वच्छता, इसका तात्पर्य आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की पवित्रता से है। सदाचारी लोग बाहरी स्वच्छता बनाए रखने में विश्वास करते हैं क्योंकि यह आंतरिक शुद्धता के लिए अनुकूल है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, बेहतर होगा कि आप अपने आप को साफ और चमकदार रखें। आप वह खिड़की है जिसके माध्यम से आपको दुनिया देखनी चाहिए।
किसी के प्रति शत्रुता न रखना। दूसरों के प्रति शत्रुता रखने से हमारे मन में जहर घुल जाता है और यह आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में बाधा बन जाता है। दूसरों के प्रति घृणा से मुक्ति का गुण यह महसूस करने से विकसित होता है कि वे भी हमारे जैसे हैं और ईश्वर सभी में निवास करता है। घमंड का अभाव, आत्म प्रशंसा, डींगे हाँकना, दिखावा आदि सभी अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं। संत व्यक्तित्व अपने आप में गर्व करने जैसा कुछ नहीं देखते, बल्कि अपने अंदर मौजूद अच्छे गुणों के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं। इस प्रकार वे आत्म प्रशंसा से बचते हैं। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 4। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पौरुषमेव च अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुर्यम्। दंभो दर्पोभिमानश्च च क्रोधः पौरुषमेव च अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपदामासुरीम्। दंभ पाखंड, दर्प अहंकार, अभिमान दम च तथा क्रोध क्रोध, पौरुषम कठोरता एवं आवश्यक च तथा अज्ञानम अज्ञान च तथा अभिजातस्य जिनके पास है, पार्थ प्रथा के पुत्र अर्जुन, संपदाम गुण, आसुरीम आसुरी। दंभो दर्पो भीमानश्च च क्रोध पौरुषमेव च अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपदाम आसुरीम। अनुवाद, हे पार्थ, आसुरी स्वभाव वाले लोगों के गुण पाखंड, अहंकार, दम, क्रोध, कठोरता और अज्ञान है। अब श्री कृष्ण आसुरी स्वभाव वाले लोगों के 6 लक्षण बताते हैं। वे पाखंडी हैं, जिसका अर्थ है कि वे आंतरिक गुणों से मेल खाते बिना दूसरों को प्रभावित करने के लिए सद्व्यवहार का बाहरी प्रदर्शन करते हैं। यह एक कृत्रिम जेकेल और हाइड व्यक्तित्व का निर्माण करता है, जो आंतरिक रूप से अशुद्ध है लेकिन बाहरी रूप से शुद्ध दिखता है। आसुरी स्वभाव के लोगों का व्यवहार अहंकारपूर्ण और दूसरों का अनादर करने वाला होता है। वे अपनी भौतिक संपत्ति और पदनाम जैसे धन, शिक्षा, सुंदरता, स्थिति आदि के बारे में गर्व और अभिमान रखते हैं। वे क्रोधित हो जाते हैं जब मन पर नियंत्रण की कमी के कारण उनकी वासना और लालच निराश हो जाते हैं। वे क्रूर और कठोर होते हैं और दूसरों के साथ बातचीत में उनके कष्टों के प्रति संवेदनशीलता से रहित होते हैं। उन्हें आध्यात्मिक सिद्धांतों की कोई समझ नहीं है और वे अधर्म को ही धर्म मानते हैं। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 5। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधयासुरी माता माशुच संपदम दैवी भिजतोसी पांडव। दैवी संपदा विमोक्षय निबंधयासुरी माता माशुच संपदाम दैवीम अभिजतोसी पांडव। दैवी दिव्य संपद गुण विमोक्षय मुक्ति की ओर, निबंधाय बंधन में डालना, आसुरी आसुरी गुण मता माने जाते हैं। माफ मत करो, शुच शोक करो, संपदाम गुण, दैवी साधु, अभिजाता जन्मा हुआ, असी आप है, पांडव अर्जुन पांडु का पुत्र। दैवी संपद विमोक्षय निबंधयासुरी माता व शुच संपद दैवीम अभिजितो सी पांडव। अनुवाद, दैवीय गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण बंधन की निरंतर नियति का कारण है। हे अर्जुन, शोक मत करो, क्योंकि तुम पवित्र गुणों के साथ पैदा हुए थे। दोनों प्रकार के स्वभावों का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण अब दोनों के परिणामों की घोषणा करते हैं। उनका कहना है कि आसुरी गुण व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के बंधन में बांधे रखते हैं, जबकि संत गुणों की खेती व्यक्ति को माया के बंधन से तोड़ने में मदद करती है। आध्यात्मिक पथ पर सफलतापूर्वक चलने और अंत तक उस पर चलने के लिए एक साधक को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यदि व्यक्तित्व में अहंकार, पाखंड आदि आसुरी गुणों में से एक भी गुण रह जाए तो वह असफलता का कारण बन सकता है। साथ ही दैवीय गुणों को विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि संत गुणों के बिना हमारी आध्यात्मिक प्रगति फिर से पंगु हो सकती है। उदाहरण के लिए, धैर्य के बिना जब यात्रा कठिन हो जाएगी तो हम यात्रा छोड़ देंगे। क्षमा के बिना मन घृणा से बंध जाएगा और ईश्वर में लीन होने की क्षमता नहीं रखेगा। लेकिन यदि हम में वे संत गुण हैं जिनका उल्लेख श्री कृष्ण ने किया है, तो हमारी तेजी से प्रगति करने और मार्ग में आने वाली बाधाओं से निपटने की क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार अच्छे गुणों का विकास करना और बुरे गुणों को समाप्त करना आध्यात्मिक अभ्यास का एक अभिन्न अंग है। एक उपयोगी तकनीक जो हमें अपनी कमजोरियों को दूर करने और सद्गुणों को विकसित करने में मदद करती है, वह है व्यक्तिगत डायरी का रखरखाव। कई सफल व्यक्ति उन गुणों को विकसित करने में मदद करने के लिए संस्मरण और डायरियां रखते थे जो उन्हें सफलता के लिए आवश्यक लगते थे। महात्मा गांधी और बेंजामिन फ्रैंकलिन दोनों ने अपनी आत्मकथाओं में ऐसी तकनीकों का उपयोग करने का उल्लेख किया है। कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि यदि हम ईश्वर के प्रति समर्पण विकसित करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से समय के साथ श्री कृष्ण द्वारा वर्णित संत गुणों को प्राप्त कर लेंगे। ये वास्तव में सच है, लेकिन यह संभावना नहीं है कि हम शुरू से ही भक्ति से भरे मार्ग पर चलेंगे। सभी नकारात्मक लक्षणों से मुक्त होंगे, जिनमें से कोई भी नाटकीय रूप से भक्ति की प्रगति में बाधा डाल सकता है।
अधिकांश लोगों को धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से भक्ति विकसित करने की आवश्यकता है और अभ्यास में सफलता संत गुणों को धारण करने और राक्षसी गुणों को दूर करने से मिलेगी। इसलिए भक्ति में हमारे प्रयासों के एक भाग के रूप में हमें उन दिव्य गुणों को विकसित करने के लिए खुद पर काम करते रहना चाहिए जिनका उल्लेख श्री कृष्ण ने इस अध्याय में किया है, और सभी आसुरी गुणों को त्यागना चाहिए। ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है